भाग्य बहुत प्रबल हो तभी साईं से मुलाकात होती है। हर किसी के नसीब में भला ऐसी बात कहा होती है। जिसने भी पकड़ लिया दिल से मेरे साईं का दामन, दुनिया की सारी खुशियां फिर उसके कदमों की गुलाम होती है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माइमोसोप्स एलेंगी यानी बकुल या बकुला वृक्ष के फूलों में बहुत मीठी ताजगी देने वाली सुगंध होती है, इसलिए रोमांटिक संदर्भों में उनका अक्सर उल्लेख होता है। बकुला यानी मौलसिरी वृक्ष का उल्लेख महाभारत में अक्सर किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बकुला वृक्ष के नीचे अपनी बांसुरी बजाते थे और वृंदावन की ग्वाल बालाओं को आकर्षित किया करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि इस वृक्ष को भगवान का उपहार मानते थे। अब आप कहेंगे, आज मैं अचानक ये किस विषय पर बात करने लगा हूं? तो आज हम साईं बाबा के प्रिय फूल के बारे में बात करेंगे। श्री साईनाथ महाराज, जिन्हें साईं भक्त भगवान कृष्ण के रूप में भी देखते हैं, उन्हें ये लेजेंडरी बकुला फ्लावर्स बेहद पसंद थे। इस पौराणिक बकुला फूल का उल्लेख पवित्र श्री साई सच्चरित के दूसरे, 29वें और 42वें अध्याय में, वहीं डॉक्टर विनी चितलूरी जी की किताब बाबाज ऋणानुबंध में भी मिलता है। श्रीमती सावित्री बाई तेंदुलकर, जिनका उल्लेख साई सच्चरित के दूसरे और 29वें अध्याय में मिलता है, श्री साईं बाबा की परम भक्त थी। सावित्री बाई अपने पति रघुनाथ तेंदुलकर और 4 बच्चों के साथ बांद्रा, मुंबई में रहती थी। वे और उनका परिवार बाबा के प्रति समर्पित थे। हर गुरुवार को वह प्रसाद और बकुला के फूलों से बनी माला लेकर शिरडी आती थी। उनके बांद्रा स्थित घर के परिसर में एक बकुला का पेड़ था। सुबह सुबह पेड़ से असंख्य फूल गिरा करते थे। सावित्री बाई इन फूलों को इकट्ठा करती और उन्हें बाबा को अर्पित करती। उनके पास बाबा की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसकी वह पूजा करती। सबसे पहले वे फूलों की क्यारी बनाती और फिर उस पर तस्वीर रख देती। ध्यान पूर्वक वे विभिन्न आकारों की मालाएं बनाती और उन्हें तस्वीर पर चढ़ाती। बाकी ताजे फूल वे नाम जपते हुए बाबा को चढ़ाती। 3 महीनों तक उस पेड़ से खूब सारे फूल गिरते थे, तो ये रिचुअल उनका डेली का हो गया था। इस प्रकार बाबा की तस्वीर के सामने मौलसिरी यानी बकुला के फूलों का ढेर लग गया था। उन्हीं दिनों एक गुरुवार सावित्री बाई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आई थी। साईं बाबा भक्तों की भीड़ के बीच द्वारका माई में बैठे थे। उसी समय सावित्री बाई तेंदुलकर को आते देख बाबा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए भक्तों से मराठी में कहा कि मैं पिछले 3 महीनों से शिरडी में नहीं था, मैं माई के घर में था। उन्होंने मुझे बकुला के फूलों से ढक दिया। मैं उन फूलों की खुशबू से मदहोश हो गया हूँ। साईं बाबा ने मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के पावन दिन पर समाधि ली। अगले दिन प्रातःकाल अर्थात बुधवार 16 अक्टूबर 1918 को बाबा ने पंढरपुर में रह रहे दासगणु महाराज को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मस्जिद ढह गई है। शिरडी के सभी तेली और दुकानदार मुझे बहुत तंग करते थे, इसलिए मैं यह स्थान छोड़ रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सूचना देने आया हूँ, कृपया वहाँ शीघ्र जाओ और मुझे बकुल के फूलों से ढक दो। दासगणु को शिरडी से मिले पत्रों से भी यह खबर मिल चुकी थी, इसलिए वे अपने शिष्यों के साथ शिरडी आए और बाबा की समाधि के सामने पूरे दिन भर भजन कीर्तन और नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं भगवान हरि के नाम से युक्त बकुला के फूलों की एक सुंदर माला गूंथी और उसे बाबा की समाधि पर रखा था। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।